दोस्तों सबसे पहले आती हैं राजश्री ठाकुर। आपके जानकारी के लिए बता दें, इन्होंने सात फेरे सीरियल के अंदर सलोनी सिंह का किरदार निभाया था। हाल ही में कुछ इस तरह दिखाई देती हैं जो कि अब 44 वर्ष की हो चुकी हैं। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं शरद केलकर। दोस्तों आप सभी के जानकारी के लिए बता दें, इन्होंने सात फेरे सीरियल के अंदर नाहर सिंह का किरदार निभाया था। हाल ही में कुछ इस प्रकार दिखाई देते हैं जो कि अब 49 वर्ष के हो चुके हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट आते हैं राकेश वशिष्ठ। दोस्तों आप सभी को बता दें, इन्होंने सात फेरे सीरियल के अंदर नील का किरदार निभाया था। हाल ही में कुछ इस तरह दिखाई देते हैं जो कि अब 47 वर्ष के हो चुके हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट आते हैं अक्षय आनंद। दोस्तों अगर बात करें इनके बारे में तो इन्होंने सात फेरे सीरियल के अंदर ब्रिजेश सिंह का किरदार निभाया था। हाल ही में कुछ इस तरह दिखाई देते हैं जो कि अब 57 वर्ष के हो चुके हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट आती हैं नीना गुप्ता। दोस्तों आप सभी को बता दें, इन्होंने सात फेरे सीरियल के अंदर मुन्नो भाभी का किरदार निभाया था। हाल ही में कुछ इस तरह दिखाई देती हैं जो कि अब 66 वर्ष की हो चुकी हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट आती हैं आंचल द्विवेदी। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दें, इन्होंने सात फेरे सीरियल के अंदर कावेरी का किरदार निभाया था। हाल ही में कुछ इस तरह दिखाई देती हैं जो कि अब 40 वर्ष की हो चुकी हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट आते हैं आशीष कपूर। दोस्तों आप सभी के जानकारी के लिए बता दें, इन्होंने सात फेरे सीरियल के अंदर धीर का किरदार निभाया था। हाल ही में कुछ इस तरह दिखाई देते हैं जो कि अब 41 वर्ष के हो चुके हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट आती हैं प्रतीक्षी मिश्रा। दोस्तों अगर बात करें इनके बारे में तो इन्होंने सात फेरे सीरियल के अंदर अंबिका का किरदार निभाया था। हाल ही में कुछ इस तरह दिखाई देती हैं जो कि अब 60 वर्ष की हो चुकी हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट आते हैं मोहन भंडारी। दोस्तों आप सभी को बता दें, इन्होंने सात फेरे सीरियल के अंदर नरपत सिंह का किरदार निभाया था। हाल ही में कुछ इस तरह दिखाई देते हैं जो कि अब 65 वर्ष के हो चुके हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट आती हैं पूनम गुलाटी। दोस्तों आप सभी को बता दें, इन्होंने सात फेरे सीरियल के अंदर शुभ्रा सिंह का किरदार निभाया था। हाल ही में कुछ इस तरह दिखाई देती हैं जो कि अब 35 वर्ष की हो चुकी हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट आते हैं शालीन भनोट। दोस्तों आप सभी को बता दें, इन्होंने सात फेरे सीरियल के अंदर करण शुभ्रा का किरदार निभाया था। हाल ही में कुछ इस तरह दिखाई देते हैं जो कि अब 42 वर्ष के हो चुके हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट आती हैं निवेदिता भट्टाचार्य। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दें, इन्होंने सात फेरे सीरियल के अंदर जीजी का किरदार निभाया था। हाल ही में कुछ इस तरह दिखाई देती हैं जो कि अब 55 वर्ष की हो चुकी हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट आते हैं चैतन्य अदीप। दोस्तों आप सभी के जानकारी के लिए बता दें, इन्होंने सात फेरे सीरियल के अंदर कुंजन प्रताप सिंह का किरदार निभाया था। हाल ही में कुछ इस तरह दिखाई देते हैं जो कि अब 54 वर्ष के हो चुके हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट आती हैं अम्रपाली दुबे। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दें, इन्होंने सात फेरे सीरियल के अंदर श्वेता का किरदार निभाया था। हाल ही में कुछ इस तरह दिखाई देती हैं जो कि अब 39 वर्ष की हो चुकी हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट आते हैं नरेंद्र गुप्ता। दोस्तों आप सभी को बता दें, इन्होंने सात फेरे सीरियल के अंदर आपजी का किरदार निभाया था। हाल ही में कुछ इस तरह दिखाई देते हैं जो कि अब 70 वर्ष के हो चुके हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट आते हैं शहबाज खान। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दें, इन्होंने सात फेरे सीरियल के अंदर पद्म सिंह का किरदार निभाया था। हाल ही में कुछ इस तरह दिखाई देते हैं जो कि अब 60 वर्ष के हो चुके हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट आती हैं हिबा नवाब। दोस्तों आप सभी को बता दें, इन्होंने सात फेरे सीरियल के अंदर चाइल्ड श्वेता का किरदार निभाया था। हाल ही में कुछ इस तरह दिखाई देती हैं जो कि अब 29 वर्ष की हो चुकी हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट आते हैं मजहर सैयद। दोस्तों आप सभी को बता दें, इन्होंने सात फेरे सीरियल के अंदर समर का किरदार निभाया था। हाल ही में कुछ इस तरह दिखाई देते हैं जो कि अब 46 वर्ष के हो चुके हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट आती हैं जहीदा परवीन। दोस्तों आप सभी को बता दें, इन्होंने सात फेरे सीरियल के अंदर सावित्री का किरदार निभाया था। हाल ही में कुछ इस तरह दिखाई देती हैं जो कि अब 64 वर्ष की हो चुकी हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट आती हैं शर्मिली दास। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, इन्होंने सात फेरे सीरियल के अंदर चमकी का किरदार निभाया था। हाल ही में कुछ इस तरह दिखाई देती हैं जो कि अब 40 वर्ष की हो चुकी हैं।
फिर उसके बाद नेक्स्ट आते हैं सचिन श्रॉफ दोस्तों। आप सभी के जानकारी के लिए बता दें, इन्होंने 7 फेरे सीरियल के अंदर अभी का किरदार निभाया था। हाल ही में कुछ इस तरह दिखाई देते हैं जो कि अब 46 वर्ष के हो चुके हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट आती हैं सादिया सिद्दीकी दोस्तों। आप सभी को बता दें, इन्होंने 7 फेरे सीरियल के अंदर गायत्री सिंह का किरदार निभाया था। हाल ही में कुछ इस तरह दिखाई देती हैं जो कि अब 45 वर्ष की हो चुकी हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट आते हैं प्राचीन चौहान दोस्तों। आप सभी को बता दें, इन्होंने 7 फेरे सीरियल के अंदर शिक्षित सिंह का किरदार निभाया था। हाल ही में कुछ इस तरह दिखाई देते हैं जो कि अब 47 वर्ष के हो चुके हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट आती हैं आशिका गोरडिया दोस्तों। आप सभी को बता दें, इन्होंने 7 फेरे सीरियल के अंदर कालिका सिंह का किरदार निभाया था। हाल ही में कुछ इस तरह दिखाई देती हैं जो कि अब 40 वर्ष की हो चुकी हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट आती हैं नताशा सिंह दोस्तों। आपके जानकारी के लिए बता दें, इन्होंने 7 फेरे सीरियल के अंदर जूही का किरदार निभाया था। हाल ही में कुछ इस तरह दिखाई देती हैं जो कि अब 35 वर्ष की हो चुकी हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट आते हैं अक्षय शेट्टी दोस्तों। अगर बात करें, इन्होंने 7 फेरे सीरियल के अंदर युग का किरदार निभाया था। हाल ही में कुछ इस तरह दिखाई देते हैं जो कि अब 40 वर्ष के हो चुके हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट आती हैं अलका गुप्ता दोस्तों। अगर बात करें, इन्होंने 7 फेरे सीरियल के अंदर चाइल्ड सावरी का किरदार निभाया था। हाल ही में कुछ इस तरह दिखाई देती हैं जो कि अब 28 वर्ष की हो चुकी हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट आती हैं रचना पारुलकर दोस्तों। आप सभी को बता दें, इन्होंने 7 फेरे सीरियल के अंदर सावरी सिंह का किरदार निभाया था। हाल ही में कुछ इस तरह दिखाई देती हैं जो कि अब 35 वर्ष की हो चुकी हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट आते हैं परीक्षत साहनी दोस्तों। आप सभी को बता दें, इन्होंने 7 फेरे सीरियल के अंदर ककासा का किरदार निभाया था। हाल ही में कुछ इस तरह दिखाई देते हैं जो कि अब 82 वर्ष के हो चुके हैं।